नमस्कार, धर्मयान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर मोदी सरकार की तरफ से एक ऐसा धमाकेदार बयान सामने आया है जिसके बाद से देखिए करोड़ों हिंदुओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। शिव पार्वती के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर स्थित कैलाश मानसरोवर, जिसका महत्व देखिए शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से भी ऊपर है। एक ऐसी पवित्र झील जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मन से हुई, एक ऐसा पवित्र सरोवर जहां गिरा था देवी सती का दायां हाथ, एक ऐसा क्षीर सागर जहां मिलता है लक्ष्मी नारायण का अस्थायी निवास। जी हाँ, शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण, ऐसे न जाने कितने पुराण हैं जो शिव शक्ति के इस निवास स्थान यानी कि कैलाश मानसरोवर के रहस्यों से भरे पड़े हैं। ये तो देखिए इन रहस्यों को आज तक कोई शक्ति उजागर नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पहुंचकर ऐसा कोई नहीं जिसे प्रभु की मौजूदगी का एहसास ना हो। और यही वजह है कि हर साल हजारों की संख्या में लोग मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं, और जो कि बर्फीले रास्तों से जाती मानसरोवर यात्रा की जो ये यात्रा है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क चीन से भी होकर गुजरती है। और इसलिए ऐसे कई मौके आए जब चीन ने इस धार्मिक यात्रा को रोकना चाहा, अपनी मर्जी करना चाहा, लेकिन अब भाड़ में जाए चीन, क्योंकि अब ना ही चीन से गुजरने की जरूरत पड़ेगी और ना ही नेपाल से। बहुत जल्द बगैर चीन और नेपाल की सीमा में कदम रखे आप भी कर सकेंगे मानसरोवर की यात्रा। जी हाँ, अब तक श्रद्धालु सरहद पार करने के बाद चीन में 5 दिन यात्रा करके मानसरोवर पहुंचते थे, जहां दाइचिंग बेस कैंप है। वहां से उन्हें 3 दिन मानसरोवर की परिक्रमा करने में लगते थे, फिर वापसी में 5 दिन और लगते थे। और इस पूरी परिक्रमा में चीन देखिए जब चाहे जहां चाहे इस यात्रा पर रोक लगाने की कोशिश करता आया, लेकिन अब उसकी मन मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि अब मानसरोवर यात्रा के लिए चीन की सीमा में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब 2023 से पिथौरागढ़ रूट से श्रद्धालु मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। जी हाँ, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात का खुलासा किया है कि दिसंबर 2023 तक भारतीय नागरिक चीन या नेपाल से गुजरे बिना कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। संसद में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक मार्ग बनाया जा रहा है जो सीधे मानसरोवर तक ले जाएगा, और उत्तराखंड से होकर जाने वाली सड़क न केवल देखिए समय में कटौती करेगी, बल्कि वर्तमान ट्रैक के विपरीत यात्रियों को एक आसान रास्ता भी मुहैया कराएगी। तो उनका कहना है कि उनका मंत्रालय जम्मू कश्मीर में सड़क संपर्क बढ़ा रहा है, जिससे श्रीनगर और दिल्ली या मुंबई के बीच यात्रा के समय में भारी कमी आएगी। और इन परियोजनाओं की लागत देखिए तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए की है। मानसरोवर यात्रा को लेकर उन्होंने ये भी कहा, 4 सुरंगों, लद्दाख से कारगिल, कारगिल से जेडमोड़, जेडमोड़ से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू का निर्माण किया जा रहा है। जेडमोड़ तैयार हो रहा है। जोजिला टनल में पहले से ही काम चल रहा है। वर्तमान में लगभग 1000 कर्मचारी साइट पर हैं, और वो भी -1 डिग्री तापमान में। मैंने परियोजना को पूरा करने के लिए 2024 की समय सीमा दी है। कैलाश मानसरोवर रूट पर 85% काम पूरा हो चुका है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग बनाने के कार्य में जुटे सड़क निर्माण में सरकार की ओर से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। विशेषकर हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान के जरिए -5 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इलाके में मशीन पहुंचाई गई है। आखिर कैसे पिथौरागढ़ रूट से मानसरोवर यात्रा की समय सीमा कम होगी? सरकार की ओर से उत्तराखंड से जुड़ती चीन सीमा पर करीब 80 किलोमीटर लंबाई की सड़क बनाई जा रही है। ये सड़क वास्तविक तौर पर पिथौरागढ़ से घटिया बागड़ वाला तवाघाट रोड का विस्तार है, जो लिपुलेक के पास कनेक्ट होता है। ये सड़क रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। धारचूला के चीन बॉर्डर से जुड़ने वाली इस सड़क की समुद्र तल से ऊंचाई 17,000 फीट है। इस रास्ते से खुल जाने से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में लगने वाला समय कई दिन कम हो जाएगा। घटिया बागड़ से शुरू होकर ये रोड लिपुलेक पास की तरपू मुड़ता है, जिसे मानसरोवर यात्रा का गेटवे कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए कैलाश मानसरोवर का वर्तमान तीनों रूट काफी थकाऊ है। तीर्थयात्रियों को अभी सिक्किम, उत्तराखंड और काठमांडू के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी पड़ती है। इन तीनों रूटों को खतरनाक माना जाता है। इसमें काफी समय लगता है। घटिया बागड़ से चीन बॉर्डर पर स्थित लिपुलेक वाला रूट है, लेकिन अभी उसे पैदल ही पार करना होता है। इस इलाके को पार करने में
5 दिनों का समय लगता है और दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। बीआरओ की ओर से तवाघाट से घटिया बागड़ तक के इलाके को लिपुलेख रूट से जोड़ने का कार्य अपने हाथ में लिया गया है। इस नए मार्ग के जरिए केवल 2 दिनों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जा सकेगी। सिक्किम या नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा में 2 से 3 सप्ताह का समय लग जाता है। तो दशकों से चली आ रही मानसरोवर यात्रा की आड़ में देखिए चीन हमेशा से अपनी मनमर्जी करता आया है, ये जानते हुए कि भाई कि इस यात्रा से हिंदुओं की गहरी आस्था है, फिर भी इस पर रोक लगाने के लिए कई षड्यंत्र रचता आया है। लेकिन अब पिथौरागढ़ रूट के बन जाने से भारत का प्रत्येक नागरिक बिना किसी रुकावट के कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेगा आगे। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतम। ओम ह्रीं भैरव भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना चेत क्षेत्रपाल चेतो चेतो विराट अस्मचानवासी मानसासी घरपरासित मानदक रतप पानप सिद्धि सिद्धिद सिद्धि सेवित कंकाल वकालवन कलाकाष्ठा तनु कवि नेत्रो भगवता पिंगल लोचनम शूलपाणि खड़पाणि कंकाली धूमलोचनम अभिरूप भैरवीनाथो भूतपो योगनीपति धन्नो धनारिच धनुआपति भावित नागारो नागपासो वेमकेश कपालवित काल कपाल माली च कमली कला निधि तिलोचनो जन्यस्थ सिगिच तिलोपति नेत्रो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटको बटकेश्वर खडवांग वर्धारक भूताद सुपदु वैशुः परिचारिक दुर्तो दिगंबर सुनि पांडुजलम प्रशांत शांतिद शुद्ध शंकर प्रिय बांधवम अष्टमुदि चक्षु ज्ञान चक्षु तपोमे अष्टाधार तड़ाधार सर्वेश भूधरो भूधरादि सोपति वर्धरात्मज कंकालधारी मुंडिच नागेभ्यो पविद्ग जिम्बडो मोहन स्तंभि मारण चोबड़त सासु तुलांजन पक्को दत्ता मुंडभूषित बलबुक बलबुक नाथो च बालु बाल पराक्रम सर्वापत्ता रण दुर्ग दुष्टभ्य कामी कला निधि कांत कामी वचकित वची सर्व सिद्धि पदो वैद प्रभु विष्णु बंबटुकाय आप तू ढाल महाकुरकुरु वचकाय पद धीरोगा नाम व्याधि नाम काल और पुष्प घुमा के फेंक दीजिए चरण में बाबा ला के रखा आरती ऐसे दिखा के नहीं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी चैतम। ओम ह्रीं भैरव भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना चेत क्षेत्रपाल चेतो चेतो विराट अस्मचानवासी मानसासी घरपरासित मानदक रतप पानप सिद्धि सिद्धिद सिद्धि सेवित कंकाल वकालवन कलाकाष्ठा तनु कवि नेत्रो भगवता पिंगल लोचनम शूलपाणि खड़पाणि कंकाली धूमलोचनम अभिरूप भैरवीनाथो भूतपो योगनीपति धन्नो धनारिच धनुआपति भावित नागारो नागपासो वेमकेश कपालवित काल कपाल माली च कमली कला निधि तिलोचनो जन्यस्थ सिगिच तिलोपति नेत्रो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटको बटकेश्वर खडवांग वर्धारक भूताद सुपदु वैशुः परिचारिक दुर्तो दिगंबर सुनि पांडुजलम प्रशांत शांतिद शुद्ध शंकर प्रिय बांधवम अष्टमुदि चक्षु ज्ञान चक्षु तपोमे अष्टाधार तड़ाधार सर्वेश भूधरो भूधरादि सोपति वर्धरात्मज कंकालधारी मुंडिच नागेभ्यो पविद्ग जिम्बडो मोहन स्तंभि मारण चोबड़त सासु तुलांजन पक्को दत्ता मुंडभूषित बलबुक बलबुक नाथो च बालु बाल पराक्रम सर्वापत्ता रण दुर्ग दुष्टभ्य कामी कला निधि कांत कामी वचकित वची सर्व सिद्धि पदो वैद प्रभु विष्णु बंबटुकाय आप तू ढाल महाकुरकुरु वचकाय पद धीरोगा नाम व्याधि नाम काल और पुष्प घुमा के फेंक दीजिए चरण में बाबा ला के रखा आरती ऐसे दिखा के नहीं